तो आज हम लोग गुरु नानक देव साहब के बारे में एक सामान्य चर्चा कर लेते हैं। और अगर आप लोग किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए, इनसे और सिख धर्म से क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और वैसे भी मुझे लगता है कि इस तरह के व्यक्ति के बारे में, और आप कहिए कि सिख धर्म में लोग इन्हें भगवान भी मानते हैं, तो इनके बारे में आपको एक सामान्य जानकारी जरूर मालूम होना चाहिए गुरु नानक देव साहब के बारे में। अगर हम लोग इनके जन्म की बात करें तो 1469 में लाहौर के पास तलवंडी राय भोई गांव में इनका जन्म हुआ था, जिसे बाद में ननकाना साहेब नाम दिया गया है। वह सिख धर्म के 10 गुरुओं में से पहले और सिख धर्म के संस्थापक थे। ये आप लोगों से पूछ लेगा कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गुरु नानक देव। और सिख धर्म में जो 10 गुरु आप देखते हैं ना, उन्हीं में से एक थे। और एक बात आप लोग जानते भी होंगे, अभी कुछ समय पहले एक किसान आंदोलन भी चला था, उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा। दुनिया में आप देखिए कि सबसे अगर मानव कल्याण पर कोई धर्म एक तरह से काम करता है तो वो सिख धर्म है। और एक कहानी पढ़ रहा था कि अमेरिका में एक अदालत में खाना चोरी का कोई मामला गया, और कहते हैं कि न्यायाधीश ने जब वो फैसला दे रहा था तो न्यायाधीश ने कहा उस मुलजिम से, जो भी था, आरोपी था, कि जब भी आपको भूख लगे आप किसी गुरुद्वारा चले जाया करिएगा, वहां से भूखे पेट नहीं वापस होना पड़ेगा। इस तरह की। और आप देखते हैं कि लंगर प्रथा सिख धर्म में आप लोग सुनते रहते हैं, 12 महीना चलती रहती है। और एक किसान आंदोलन लंबे समय तक चला है, उसमें आप देखिए लंगर व्यवस्था बराबर चलती रही। इनके अगर आप योगदान की बात करें तो आप देखेंगे कि उन्होंने 16वीं शताब्दी में अंतर धार्मिक संवाद शुरू किया और अपने समय के अधिकांश धार्मिक संप्रदायों के साथ बातचीत भी की। सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन या अर्जुन 1563 से 1606 द्वारा संकलित आदि ग्रंथ में शामिल रचनाएं भी लिखी। और 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह द्वारा किए गए परिवर्तन के बाद इसे गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में जाना जाने लगा। और उन्होंने भक्ति के निर्गुण निराकार परमात्मा की भक्ति और पूजा की वकालत की, और त्याग, अनुष्ठान, स्नान, छवि पूजा, तपस्या को अस्वीकार कर दिया इन्होंने। और सामूहिक जप से जुड़े सामूहिक पूजा संगत के लिए नियम निर्धारित किए इन्होंने। और अपने अनुयायियों को एक ओंकार का मूल मंत्र दिया। जाति, पंथ, लिंग के आधार पर भेदभाव किए बिना सभी मनुष्य के साथ समान व्यवहार करने पर जोर दिया। आज जो आप संविधान में देखते हैं ना, समानता की बात की जाती है, वो सोचिए आप लोग कि गुरु नानक साहब ने पहले ही बात की थी। और इनकी मौत की बात करें तो 1539 में करतारपुर पंजाब में इनकी डेथ हो गई थी। और आधुनिक भारत में गुरु नानक देव की प्रासंगिकता क्या है? एक समतावादी समाज का निर्माण, समानता का उनका विचार निम्नलिखित नवीन सामाजिक संस्थानों के रूप में देखा जा सकता है, जो कि उनके द्वारा शुरू किए गए थे। लंगर, सामूहिक खाना बनाकर वो भोजन को वितरित करना। पंगत, उच्च एवं निम्न जाति के भेद के बिना भोजन करना। और संगत, सामूहिक निर्णय लेना। और आप देखिए इनके लंगर में कोई छुआछूत नहीं होता है। आप देखते होंगे बड़े लोग भी बैठकर खा रहे होते हैं और छोटे लोग भी बैठकर खा रहे होते हैं, कहीं कोई भेदभाव नहीं देखने को मिलता है। सामाजिक सद्भाव, उनके अनुसार पूरी दुनिया ईश्वर की रचना है और सभी एक समान है। केवल एक सार्वभौमिक रचनाकार है, एक ओंकार सतनाम। इसके अलावा क्षमा, धैर्य, संयम, दया उनके उपदेशों के मूल केंद्र में है। न्यायपूर्ण समाज का निर्माण, उन्होंने अपने शिष्यों के सम्मुख कीरत करो, नाम जपो, वंड छको, काम, पूजा और दान का आदर्श रखा था। और उनके धर्म का आधार कर्म के सिद्धांत पर आधारित था। उन्होंने अध्यात्मवाद के विचार को सामाजिक जिम्मेदारी एवं सामाजिक परिवर्तन की विचारधारा में परिणत कर दिया। उन्होंने 10 वंद की अवधारणा या अपनी कमाई का 10वां हिस्सा जरूरतमंद व्यक्तियों को दान करने की वकालत भी की थी। लैंगिक समानता की बात करें तो उनके अनुसार महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी ईश्वर की कृपा को साझा करते हैं और अपने कार्यों के लिए समान रूप से जिम्मेदार होते हैं। महिलाओं के लिए सम्मान और लैंगिक समानता शायद उनके जीवन से सीखने वाला सबसे महत्वपूर्ण सबक है। आज भी हमारे समाज में देखिए महिलाओं से भेदभाव होता रहता है, तो आज़ादी के पहले क्या स्थिति रही होगी आप लोग सोच सकते हैं। तो आप सोचिए कि गुरु साहब ने तभी आप देखिए समानता की बात कर दी थी। आज हमें संविधान की जरूरत पड़ रही, कानूनों की जरूरत पड़ रही समानता के लिए। शांति स्थापना की, तो भारतीय दर्शन के अनुसार
वह है गुरु। गुरु वह है जो रोशनी यानी कि ज्ञान प्रदान करता है और संदेह को दूर करता है और सही रास्ता दिखाता है। एक गुरु की असली परिभाषा है, वास्तविक परिभाषा है। और इस संदर्भ में गुरु नानक देव के विचार दुनिया भर में शांति, समानता और समृद्धि को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। तो इस तरह के आप लोग महापुरुष कहिए, भगवान कहिए, जो भी कहना हो, इनके बारे में पढ़ते रहा करिएगा, सीखते रहा